एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री and angle AOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया और आपने अगर थ्योरम देखा है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है इस सर्कल में एक आर्क है, आर्क का नाम है ए बी सी। एक्चुअली ये जो ए बी सी है, इस सर्कल में 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताया है कि यहाँ पर ओ बी बी ओ सी एक एंगल है जो कि 30 डिग्री का है और एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री का है। आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल ए डी सी कितना होगा। डी जो है वो भी एक पॉइंट है इसी सर्कल पे, लेकिन वो ए बी सी आर्क पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी ये 30 डिग्री का है और ए ओ बी जो है ये 60 डिग्री का है। ये जो ए बी सी है, ये 3 पॉइंट्स मिलाकर एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं जो कि इस सर्कल में ही है। और ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी इस आर्क से बाहर है। तो देखो ये ए बी सी आर्क है और ये जो पॉइंट डी है इस आर्क से बाहर है, यानी कि ये मेजर आर्क में, ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, तो इस आर्क से बाहर है पॉइंट डी। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल है, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बनाया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्रीवियस वीडियो का, वो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरम्स को हमने डिस्कस किया है। और ये एक्सरसाइज आपको पूरा हर जगह आपको थ्योरम काम आने वाला है, थ्योरम आपको याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको थ्योरम याद होता जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। एक थ्योरम जो था, थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 ये बोलता है कि किसी आर्क से अगर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, तो वो वाला जो एंगल है वो बाकी किसी भी एंगल से डबल होगा अगर कोई वही आर्क से अगर कोई दूसरे पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है। सिंपल वर्ड्स बता रहा हूं, देखो ये आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी आर्क से यहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल डी। तो ये वाला जो एंगल है इसका हाफ होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा। ये बोलता है थ्योरम 10.8। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम एंगल ए ओ सी फाइंड आउट कर लेंगे तो ये पूरा आर्क का एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी इज ए ओ सी। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी सी इज एंगल ए ओ सी। अब अगर आपको एंगल ए ओ सी चाहिए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एंगल ए ओ सी जो है किसके इक्वल आएगा, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। अब एंगल ए ओ बी का आपके पास मेजरमेंट है 60 डिग्री प्लस बीओसी का मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो एंगल एओसी आपके पास कितना आ गया, एंगल एओसी ये हो गया 90 डिग्री। अब जो थ्योरम है, थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है ये इसके हाफ हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो ये जो एंगल है इसका डबल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 क्या बोलता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट या एट एनी पॉइंट ऑन द
रिमेनिंग सर्कल या रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, देखो ये जो सेंटेंस है, अगर आप एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं भी लिख पाओ तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बस आपको ये जरूर लिख देना कि ये थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो थ्योरम 10.8 ये बोलता है कि ये जो एंगल है जो कि इस आर्क से सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, ये डबल होगा इस एंगल से जो कि आर्क से ही सबटेंड हो रहा है सर्कल के किसी और पार्ट में, यानी कि यहां पर। तो यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ AOD। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसका डबल है, ये एंगल इसका डबल है। तो यहां पर एंगल AOC का मेजरमेंट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD। 2 को इधर लाएंगे, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल AOD। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 जा 10। एंगल AOD सॉरी ADC है, AOD नहीं है। हाँ, हम लोग इसका फाइंड आउट करें ADC का, ये ADC आप इसको करेक्शन कर लो। तो एंगल ADC का मेजरमेंट आ गया 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।